Hello everyone, welcome you back in this physics video. Today we are going to learn off about White-Savart's law. So what is this White-Savart law and why we are using it? So let us to know first that why we are going to learn about of this White-Savart's law. Actually, this White-Savart law it is used to find out the magnetic field. ठीक है, किस लिए यूज किया जा रहा है इसको? टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट. बट ड्यू टू विच थिंग, किसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर फाइंड आउट करने जा रहा है? सो इट इज़ ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर. ठीक है, तो हमारे पास वाइट-सावर्ट लॉ किस लिए यूज़ किया जा रहा है? एक करंट कैरिंग कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड है एट एनी पॉइंट उसको फाइंड आउट करने के लिए वाइट-सावर्ट्स लॉ का यूज़ किया जाता है. ठीक है, सो नाउ फॉर दिस concept I am going to consider this is my conductor. Okay, here it is said to be x and it is y. So this is conductor through which current is passing. Okay, so here the current is passing. But remember over there, जो वाइट सावर्ट्स लॉ है वो कभी भी पूरे कंडक्टर के लिए यूज नहीं किया जाता. ठीक है, ये क्या किया जाता है? हमेशा ही एक छोटी सी एलिमेंटल लेंथ के लिए यूज किया जाता है, छोटी सी लेंथ के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, सो ओवर हियर आई हैव सपोज दैट दिस इज द स्मॉल लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर. इस कंडक्टर के अंदर मैंने एक छोटा सा पोर्शन कंसीडर कर लिया डीएल लेंथ का. ठीक है, तो इससे क्या करेगा? दिस करंट विल पास थ्रू इट. ओके, सो देयरफॉर दिस elemental length through which this current is passing, so current is passing through this elemental length, therefore it is said to be as current element. So what is current element? If this is the question, so you can directly answer that this is the length through which current is passing, small length of the conductor. Okay, now over here if you will see that this length is taken as vector. Vector mean to say this small length will have the direction. Okay, now what will be the direction of this small length? ये जो छोटी सी लेंथ हमने सपोज की है उस कंडक्टर में जिसकी मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं. ठीक है, सो ओवर देयर व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस स्मॉल लेंथ? तो ये जो हमारे पास स्मॉल लेंथ है इसकी वही डायरेक्शन है, द डायरेक्शन विच इज ऑफ करंट, जो करंट की डायरेक्शन है. ओके, तो करंट की डायरेक्शन क्या है इसमें? इट इज इन अपवर्ड, तो एलिमेंटल लेंथ भी क्या होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में होगा. ओके, सो देयरफॉर हियर इंपॉर्टेंट टू नोट, वाइट-सावर्ट्स लॉ के लिए करंट एलिमेंट का यूज किया जाता है. ठीक है, तो एक छोटी सी एलिमेंटल लेंथ के लिए उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है. नाउ फ्रॉम दिस लेट अस सपोज ओवर हियर, इस छोटी से एलिमेंटल लेंथ से एट डिस्टेंस आर. ठीक है, दिस इज दैट आर डिस्टेंस विच आई एम गोइंग टू सपोज. सो दिस इज इन द वेक्टर फॉर्म आई एम गोइंग टू सपोज. सो लेट अस टेक दिस वन, इट इज द पोजीशन वेक्टर. सो ओवर हियर दिस इज पॉइंट पी. ठीक है, तो ये जो हमारे पास एलिमेंटल लेंथ से आर डिस्टेंस के ऊपर हमने क्या किया? एक पॉइंट पी कंसीडर कर लिया. ठीक है, तो आर क्या बना यहाँ पे? पोजीशन वेक्टर, वेक्टर फॉर्म के अंदर पोजीशन वेक्टर. सो जो हमें इन्फॉर्म करेगा एट व्हाट डिस्टेंस इट इज फ्रॉम दिस एलिमेंटल लेंथ. ओके, नाउ ओवर हियर वी आर सपोजिंग दैट दिस इज गोइंग टू बी एट एन एंगल. ये जो पॉइंट पी है ये हमारे पास किसी भी एंगल के ऊपर हो सकता है, 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री या 360 डिग्री, कोई भी एंगल ये फॉर्म कर सकता है. ठीक है, तो किसके साथ ये एंगल बन रहा है? इस एलिमेंटल लेंथ और उस पॉइंट पी के बीच में. ठीक है, तो यानी कि जो पोजीशन है उसके बीच में ये एंगल फॉर्म हो रहा है. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज सेड ओवर देयर कि जो मैग्नेटिक फील्ड है एट एनी पॉइंट के ऊपर बात हो रही है, तो इसलिए एट एनी पॉइंट उसकी पोजीशन वो एंगुलर मतलब कि हमने यहाँ पे शो कर दी थीटा से. ठीक है, सो नाउ दिस magnetic field due to of this small elemental length it will be small. ठीक है, क्योंकि एक कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ज़्यादा होगी और उसमें से एक छोटे से पार्ट की जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट विल बी वेरी स्मॉल. सो देयरफॉर दैट स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड at point P which is at r distance, so that will be very small. So over here I am going to write that, and this small मैग्नेटिक फील्ड लेट इट बी डी बी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अगर बहुत बड़ी है उसको बी से शो कर देते हैं. दिस इज गोइंग टू बी स्मॉल, तो छोटी सी लेंथ की वजह से छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड बनी. सो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डी बी एट
डिस्टेंस आर, तो एट a डिस्टेंस आर फ्रॉम द करंट एलिमेंट, सो प्रैक्टिकली इज इट इज ऑब्जर्व दैट, ठीक है। तो हमारे पास ये जो सारी की सारी चीज़ें अभी ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से उस पॉइंट पी के ऊपर, तो ये डिपेंड करती है। सो फर्स्ट पॉइंट दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस लेंथ। तो इस एलिमेंट से, इस छोटे से पोर्शन से कितना करंट पास कर रहा है, जितना ज़्यादा करंट पास करेगा उतनी ज़्यादा उस पॉइंट पी के ऊपर जो आर डिस्टेंस पर है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उतनी ज़्यादा डेवलप होगी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ओवर दे, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द एलिमेंट मीन्स टू से, अगर आप क्या करते हो छोटी सी लेंथ लेते हो तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी, छोटी सी बनेगी। इफ़ यू आर कंसिडरिंग अ बिग लेंथ और अ लार्जर लेंथ, सो देन लार्जर मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस्ड एट द पॉइंट पी, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा आपके पास ये एलिमेंटल लेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। सो दीज आर द पॉइंट्स विच इज़ ऑब्जर्व प्रैक्टिकली। नेक्स्ट थिंग ओवर देयर, the third factor on which this magnetic field at P is going to depend, it is directly proportional to that sine of the angle, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, उस एंगल के ऊपर भी डिपेंड कर रही है जो इस एलिमेंटल लेंथ और पोजीशन के बीच में फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो उस एंगल के ऊपर भी हमारे पास ये डिपेंड कर रही है। तो इट मीन टू से जैसे जैसे हमारे पास एंगल, तो एंगल मैक्सिमम होगा। एंगल मैक्सिमम होने का मतलब है जब साइन की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू जो है हमारे पास 90 डिग्री के ऊपर ही हो सकती है, दैट इज़ 1। साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। तो कब हो सकती है, जब 90 डिग्री एंगल होगा। इसका मतलब जब हमारे पास यहाँ पर साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, मैक्सिमम। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड उस करंट एलिमेंट की वजह से पॉइंट पी पर मैक्सिमम कब होगी, व्हेन दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट पी है हमारे पास वो एग्जैक्टली अगर इसके साथ इस तरह से 90 डिग्री के ऊपर होगा, सो एट दैट पॉइंट this magnetic field will be maximum. Okay, so thus we get over here, this is the third point. Now the fourth point, it is observed that this magnetic field due to that current element, it is inversely going to be square of the distance, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारे पास जो डिस्टेंस है उस पॉइंट पी का कंडक्टर से दूर होता जाएगा, वैसे वैसे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द वेरिएशन विद द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के साथ वेरिएशन। सो दैट्स बी फाउंड ओवर हियर, दिस आर द फोर फैक्टर ऑन विच दिस magnetic field due to this small current element is going to depend. So on combining all these four, we can write this magnetic field due to that small current element, it is directly proportional to IDL sine of theta y r square. Okay, this is that magnetic field. Now over here, if we remove this proportionality sign, then we will put a constant over here, and this is ideal sine theta y r square. Okay, so this k, which is the proportionality constant which we have used over here, so it is over here that proportionality constant. So this proportionality constant, its value is going to depend on the medium, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या करता है, जो मीडियम है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सो देयरफॉर इन एसआई यूनिट, तो इसकी जो वैल्यू होती है के की वैल्यू, इट इज टेकन टू बी म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। तो म्यू नॉट इसमें क्या बोला गया, दिस इज सेड टू बी एब्सोल्यूट मैग्नेटिक और एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, इसको क्या बोला गया है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी बोला गया। जस्ट टू रिकॉल, आपने क्या किया था, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुलम्स लॉ की बात की थी, तो कुलम्स लॉ में क्या बोला था, के Q1 Q2/r², और कांस्टेंट को क्या लिखा था वहाँ पे, इट वाज दैट ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या था, इट वाज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब कि जो के की वैल्यू थी वो मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रही थी, ठीक है। तो
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में के की वैल्यू हम क्या यूज़ करते थे 1/4πε0, और यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट में हम के की वैल्यू क्या यूज़ करते हैं μ0/4π, एंड दिस इज इक्वल्स टू, और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है हमारे पास इट इज़ इक्वल टू 10⁻⁷ ओके, एंड यूनिट वी कैन टेक ओवर है, इसके यूनिट यहाँ से हम निकाल भी सकते हैं, ठीक है। सो दिस विल कम टू अस, जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके यूनिट क्या होते हैं टेस्ला, ठीक है। सो दस वी विल हैव इट इज टेस्ला मीटर पर एम्पियर, दिस इज द यूनिट ऑफ दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के, ठीक है। So K is said to be proportionality constant. So thus this equation can be written as, therefore dB, this magnetic field, small magnetic field due to of this small elemental this current, so it is mu naught upon में 4 pi IDL sin theta y r square. Okay, this is that formula which you have to use, ठीक है। इफ यू हैव टू यूज दैट हाउ मच इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर एट आर डिस्टेंस, सो देन यूज दिस फार्मूला ओवर देयर। ओके, नाउ इन वेक्टर फॉर्म हाउ वी कैन शो इट, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे शो करना है, दिस इज द स्केलर फॉर्म, ये हमारे पास स्केलर फॉर्म में इसको शो किया गया है। नाउ वेक्टर फॉर्म एज वी आर नोन कि वेक्टर फॉर्म में हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होती है, वेक्टर होती है, ठीक है। सो देयरफॉर in vector form you will put the vector on this dv, ठीक है, which is equal to that of mu naught upon में 4 pi। ओके, नाउ करंट इज व्हाट, इट इज स्केलर, ठीक है, तो ये स्केलर है। नाउ दिस इज ओवर dl, ठीक है, तो dl हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, dl एज ऑलरेडी सेड ओवर देयर, dl इज हैविंग द डायरेक्शन, ठीक है, तो इसलिए dl क्या बना, एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। नाउ द एंगल साइन थीटा, एंगल साइन थीटा है तो ये साइन थीटा किस में बदल जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट में बदल जाता है, दिस इज इन क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन ये एंगल किसके बीच में बन रहा था, साइन थीटा किसके बीच में एंगल बन रहा था, सो एज इट इज ऑलरेडी सेड ओवर देयर, ये छोटी सी एलिमेंटल लेंथ थी हमारे पास dl, तो यहाँ पर ये जो एंगल था वो पोजिशन और इस जो एलिमेंटल लेंथ के बीच में बन रहा था, ठीक है। सो देयरफॉर दिस इज ओवर हेयर दैट ऑफ आर वेक्टर, ठीक है, तो ये किसके बीच में बन रहा है, आर वेक्टर के बीच में बन रहा है। सो अपॉन में दिस विल कम देन दैट ऑफ आर क्यूब। ओके, दिस इज ओवर हेयर, दिस इज एज द वेक्टर फॉर्म, ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म है, तो इसमें ये जो साइन थीटा है वो किसके बीच में एंगल बनता है, डीएल और आर के बीच में। नाउ ओवर हेयर इफ यू आर फाइंडिंग दैट इज द डिफिकल्टी, इसमें डिफिकल्टी हो रही है ये कैसे हमारे पास आया, ठीक है। सो वंस अगेन चेक इट ओवर देयर, अगर मैं इसको स्केलर में कन्वर्ट करता हूँ, स्केलर में क्या होगा, मैग्नीट्यूड आएगा, तो डी बी इट इज़ म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई, और डी एल का मैग्नीट्यूड हमारे पास आएगा, और क्रॉस जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, और हमारे पास ये क्या बन जाएगा, आर का मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आर का जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, आर, एंड देयर आफ्टर साइन थीटा अपॉन में आर क्यूब, ठीक है। तो आर से ये पावर कट होगी, वंस अगेन वी गेट ओवर देयर दिस वन, ठीक है, दोबारा से हमारे पास वही आ गया, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा वाई आर स्क्वेयर। Okay, we get this magnetic field due to that small. Okay, then now there is the other method as well by which we can do this step, इस step को मैं दोबारा से बता रहा हूँ another method से। So over here once again as we are having, this is the conductor xy, this is the current which is passing through it, this is the small elemental length which we have taken, and it is as vector. Now over there this is point P, it was at r distance, so its position vector was given by r vector and its direction is given by unit vector, ठीक है। तो वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो किससे दी जाती है, यूनिट वेक्टर से दी जाती है। सो देयरफॉर इन वेक्टर फॉर्म देन वी आर गोइंग टू राइट, जो डी बी वेक्टर है इट इज़ इक्वल टू, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उस स्मॉल एलिमेंटल लेंथ की वजह से इट इज़ म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई, लुक अप ओवर हेयर स्केलर फॉर्म, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा वाई आर स्क्वेयर, ठीक है, दिस इज ओवर देयर।
तो इसलिए आई जो था हमारे पास वो स्केलर होता है, लेकिन इसमें हमने डी एल को वेक्टर सपोज किया है, ठीक है। नाउ ओवर हियर ये हमारे पास डी एल जो एंगल है साइन थीटा वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रॉस में चला जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एंगल किसके बीच में बन रहा था, डी एल और पोजीशन वेक्टर के बीच में बन रहा था, ठीक है। तो इसलिए ये जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर उसकी डायरेक्शन क्या थी, दिस वॉज आर यूनिट वेक्टर, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर या पी पॉइंट जो थी इट वॉज आर यूनिट वेक्टर। सो देयरफॉर इट इज अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। नाउ हाउ डू बी राइट दिस पोजीशन वेक्टर, जो हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है उसको कैसे लिखते हैं हम, इट इज गिवन बाय वेक्टर अपॉन में इट्स मैग्नीट्यूड, इज दिस द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो यूनिट वेक्टर को कैसे लिखते हैं, वेक्टर अपॉन में इट्स मैग्नीट्यूड, सो पुट इट ओवर हियर, then we will get this is as mu naught upon में 4 pi I dl vector cross r vector upon में this that term will become r cube, so thus we get this is as that vector form, it is the vector form, ठीक है। so remember over there how do we write now that theta it is the angle between dl and r, it is the angle between dl and r. Now the question over there, how we will find the direction, how we will find the direction of magnetic field at p, ये तो हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। अब बात आती है कि हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, हाउ वी विल फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पी, तो कैसे इसकी डायरेक्शन फाइंड होगी, ओके दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कैसे फाइंड आउट होगी। सो दिस कैन बी डिटरमाइंड बाय दैट डी एल क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है। तो ये डी एल क्रॉस आर वेक्टर से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ ओवर हियर टू फाइंड आउट दिस डायरेक्शन वी आर यूजिंग टू रूल्स, ठीक है। एक तो हम क्या करते हैं, जो स्क्रू रूल है उसका यूज़ करते हैं, स्क्रू रूल, ठीक है। एंड राइट सेकेंड वन ओवर देयर इट इज़ राइट हैंड थंब रूल। तो दो रूल्स की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो डायरेक्शन है उसको फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको वेक्टर फॉर्म दिया है तो इस वेक्टर फॉर्म से आप क्या कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। नाउ ओवर हियर आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट हाउ टू यूज़ दिस स्क्रू रूल, स्क्रू रूल का यूज़ कैसे करना है। सो जस्ट टू चेक ओवर हियर, एट पी पॉइंट यू हैव टू प्लेस द स्क्रू, ठीक है। स्क्रू को आपने पी के ऊपर प्लेस करना है, देन रोटेट इट, तो आपने क्या करना है, इसको रोटेट करना है डी एल से आर की तरफ को, ठीक है। हाउ टू रोटेट इट, यू हैव टू रोटेट इट इन दिस वे फ्रॉम डी एल टू आर, ठीक है। सो प्लेस द स्क्रू एट पी एंड रोटेट इन द डायरेक्शन फ्रॉम डी एल टू आर। सो यू विल फाइंड ओवर देयर, जब आप इसको इस तरह से रोटेट करते हो, सो इन विच डायरेक्शन दिस स्क्रू विल गो, जो स्क्रू है वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा। सो डेफिनेट ओवर देयर स्क्रू विल गो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। किस तरफ जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, इट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is perpendicularly inward to the plane of a paper, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरफ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है। व्हाट यू हैव टू डू, कैसे आपने अप्लाई करना है, प्लेस स्क्रू ऑन पी एंड रोटेट फ्रॉम डी एल टू आर डायरेक्शन, ठीक है। किस तरफ रोटेट करना है, डी एल टू आर। सो डायरेक्शन इन विच स्क्रू एडवांसेस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, जिस तरफ स्क्रू चलना शुरू करेगा, ठीक है। सो देयरफॉर दिस इज स्क्रू रूल दैट वी आर गोइंग टू यूज। सो दिस इज मैक्सवेल स्क्रू रूल विद द हेल्प ऑफ विच वी हैव फाइंड आउट दिस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। नाउ देयर इज द सेकेंड रूल, यहाँ पे दूसरा रूल भी है हमारे पास, इट इज राइट हैंड रूल। नाउ व्हाट इज दिस राइट हैंड रूल, सो राइट हैंड थंब रूल ऑलरेडी वी आर नोन,
ये जो कंडक्टर है, दिस इज द कंडक्टर ओवर है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, आपने अपने राइट हैंड में होल्ड करना है, ठीक है। होल्ड दिस वन एंड कर्ल योर फिंगर, ठीक है। आपने अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है। सो आई एम जस्ट लिफ्टिंग इट अप, ये कंडक्टर थोड़ा सा मैंने ऊपर उठाया। सो आई एम होल्डिंग दिस वन। नाउ सी ओवर हेयर, इस ये जो हमारे पास जो फिंगर है राइट साइड ऑफ दिस कंडक्टर, ये किस तरफ जा रही है, हेयर इट विल कवर दिस डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पर किस तरफ जा रही है ये लुक अप द फिंगर टिप, इट इज गोइंग ओवर हेयर इन द डाउनवर्ड, देयर आफ्टर इट विल मेक दिस सर्कल। तो इस तरह से ये सर्कल यहाँ पे कंप्लीट करती है, कंसेंट्रिक सर्कल बनाती है ना। तो जैसे ही आप इसको ग्रिप करोगे, सो दिस इज द ग्रिपिंग ओवर हेयर। सो इट मीन टू से यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उस पी पॉइंट के ऊपर, दैट विल बी द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। सो दिस इज आवर राइट हैंड थंब रूल. So it is also going to tell us that magnetic field at point P it is downward. So already said about this one, ये पहले भी राइट हैंड थंब रूल हमने यूज़ किया था, ठीक है। सो राइट हैंड thumb rule, sorry to skip this one, it is thumb rule. Okay, so thus we come to know over here about of this White-Savart law. How do we use this White-Savart law? Now remember over there, ये हमारे पास ऑलरेडी जो White-Savart law है, इसका यूज़ हमने एक छोटे से एलिमेंटल लेंथ के लिए किया। इफ़ वी हैव टू फाइंड आउट दैट टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द होल कंडक्टर, अगर हम पूरे कंडक्टर की बात करते हैं, सो देन वी हैव टू टेक द इंटीग्रेशन. This will give us the total magnetic field. Then take the integration. This will be the total magnetic field due to the whole conductor. Okay. So remember, वाइट-सावर्ट लॉ हमेशा ही आपने एलिमेंटल लेंथ के लिए यूज़ करना है, छोटी सी एलिमेंटल लेंथ के लिए. डोंट यूज़ फॉर द होल कंडक्टर. But you can find out this magnetic field due to a whole conductor at the last by integration. Okay. So important in it that why we are using White-Savart law. Second thing over there, how do we find out the direction of a magnetic field? So it is given by either the cross product dl cross r, or either it is taken out with the help of this screw rule, or either with the help of this right hand thumb rule, that we can find out the direction of a magnetic field at that distance. Okay. So thank you for watching this video.